हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निष्ठा एफएलएन कोर्स 8 जिसका नाम है सीखने का आकलन, इसकी मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी को। तो इसके एक एक प्रश्न को देख लेते हैं, उससे उत्तर को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आसानी से हम जब लास्ट कोर्स को पूरा करके लास्ट में इसको मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी को करें तो हमारे 70% मार्क्स आ जाएं और हमें सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन सुनिश्चित करने में क्या सहायक है? तो इसका दूसरा, सीखने की अयोग्यताओं और संभव योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। मैं सभी इसके उत्तर नहीं पढ़ रहा हूँ, उसमें बहुत टाइम लगेगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, ये जो ऑप्शन है ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। हो सकता है आपकी प्रश्नावली में जैसे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है तो यही ऑप्शन आपके में पहले या दूसरे नंबर पे हो। तो प्रश्न को और उनके ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए प्रश्न लेते हैं। वाला, बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। कौन सा नहीं है? साथी शिक्षक से बात करना। अगला प्रश्न है, जारी आकलन सूचना में क्या है? विकासात्मक उपयुक्त एफएलएन कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। अगला है, एफएलएन में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। उस फाइल को क्या कहेंगे आप? पोर्टफोलियो कहते हैं उसे। अगला है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इसको बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो लगेंगे जैसे सारे उत्तर ही एक जैसे हैं, लेकिन उत्तर सारे एक नहीं हैं। जब आप पुस्तक वाले पे आ जाएंगे, उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, तो किसी में पुस्तक है, किसी में उच्च श्रेणी की है, तो तीसरे वाले में जो लिखा है उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने वाला उत्तर सही है, यानी तीसरा। अगला है, जब शिक्षक बच्चों से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो उसमें शिक्षक क्या चेक कर रहा है? तो उसकी बुनियादी साक्षरता, पहला सही है। अगला है, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना चाहिए कितने दिन में? तो उपयुक्त पूर्व निर्धारित जो भी अंतराल है उस पर दिया जाना चाहिए। अगला है, शिक्षक को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता कब होती है? जब वो गतिविधियों के लिए निर्देश देता है। अगला है, छोटे बच्चों के एफएलएन के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए कौन सा है? विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें, पहला सही है। अगला प्रश्न, आकलन सूचना शिक्षक की एफएलएन पाठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में क्या सहायक है? तो है बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करने और पढ़ाने और मार्गदर्शन के लिए। अगला, एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू छू कर गिन रहा है, तो शिक्षक उसमें बच्चे की क्या प्रगति देख रहा है, किस चीज़ की? तो वो है बुनियादी संख्या ज्ञान, तीसरा। अगला, बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है? तो वो 3 से 11 वर्ष। अगला, बच्चे विविध पृष्ठभूमि से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एवं वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं, जिस पर शिक्षक क्या करता है? बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास करता है। अगला प्रश्न है, गणित या हस्त कौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा। कैसा? संज्ञानात्मक विकास। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे विभाग से जुड़े जो भी सूचनाएं आती हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एचपीसी कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा। इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। क्या होगा इसमें? अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने में। अगला है, आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है। कैसे? जब ये पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम से जुड़ा हो। अगला है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा कैसा? समग्र रूप का। अगला, कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है? तो बच्चा जो कक्षा में उत्तर देता है वो पोर्टफोलियो में नहीं होता है। अगला,
पढ़ने का बहाना करने के लिए गतिविधि क्या है? क्या चेक करने के लिए? बुनियादी साक्षरता के लिए। अगला, कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? तो जब बच्चा ब्लॉक से बिल्डिंग बनाता है या ब्लॉक जोड़ता है, वो उसके साक्षरता में नहीं होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, एफएलएन में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम तो वो किस में रखता है? पोर्टफोलियो में। अगला, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में क्या शामिल होता है? तो वो होता है 360 डिग्री, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि बच्चे के व्यक्तित्व के बारे में सभी सूचनाएं उसमें होती हैं। अगला, बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और किसमें मदद करेगा? उन्हें स्वास्थ्य, संज्ञानात्मक और भावात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने में। अगला प्रश्न देखते हैं, परिभाषा से 360 डिग्री जो रिपोर्ट है वो क्या है? समग्र और बहुआयामी, यानी उसमें बच्चे का हर पहलू की डिटेल होती है। अगला, पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है क्या? सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। अगला प्रश्न लेते हैं, गणित या हस्त कौशल क्षेत्र में क्या नहीं आता है? पेंट और ब्रश नहीं आता है। अगला, शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए किसके लिए? किसी बच्चे, स्पेशल लड़कियों के लिए या कोई विकलांग है तो नहीं, सभी बच्चों के लिए सकारात्मक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जब एक बच्चा खिलौने को एक पंक्ति में सबसे छोटे से बड़े के रूप में रख रहा है तो वो उसमें कौन सा ज्ञान टीचर देख सकता है? तो बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करना। अगला है, एफएलएन में आकलन का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य क्या है? बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों को साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन करने के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एक शिक्षक के लिए बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना। अगला है, शिक्षक अधिगम युक्तियों में हास्य और मज़ा शामिल करने से सीखना बन जाता है। कैसा बन जाता है? सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। अगला है प्रश्न, खिलौनों और शैक्षिक खेल सामग्री के विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और कैसा होना चाहिए? सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और पूर्व ज्ञान से सुयोजित, यानी उन्हें रुचिकर भी लगे और उनके पूर्व ज्ञान से जुड़ा भी हो। अगला प्रश्न, तो यही प्रश्नावली पूरी थी। इसमें अधिकतर प्रश्न जब आप करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। एक एक प्रश्न और उनके उत्तरों को अच्छे से देख लें, पढ़ लें, समझ लें। अगर इस वर्ष का, जैसा आप जानते हैं कि फरवरी के माह में हमें अपने जो भी इनकम टैक्स की डिटेल विभाग को देनी है, तो उसकी अगर प्लानिंग या आप कैसे उसमें सेविंग कर सकते हैं उससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहें तो ये वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, इसे भी आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।